हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों लगभग रात के 10 बज रहे हैं और हम आए हैं गांव आकरबास और यहां पर एक घर के अंदर कोई जहरीला सांप बैठा है, जिसकी वजह से घर वालों की नींदें जो हैं उड़ी हुई हैं। और चलिए उस घर को हम सुरक्षित करते हैं, देखते हैं कौन सा सांप है और आपको भी दिखलाते हैं। और दोस्तों हर एक नई जगह देखने से नई सीख मिलती है, क्योंकि इस घर में जो ऐसी भी स्थिति हो उससे हम सीख ले सकते हैं कि हमें अपने घर में इस तरह की स्थिति नहीं रखनी है। अगर इस तरह की स्थिति रखते हैं तो ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे ये सांप छुप कर बैठा है। आइएगा आपको दिखलाते हैं। बाबा राम राम। कहाँ किधर हुआ घर वो? भाई कैमरामैन दिखाइएगा जरा। बहुत ही खतरनाक सांप है ये। आ रहा उधर को नजर पड़ रहा है। कोई तार फार है ना, तार का टुकड़ा हो कोई? आ रो आओ चलन दो करियो छिड़िए पल्लंग तो ऐसे ही बड़ी भैया स्टिक दइए मेरे हाथ में। तुम इधर आइए, इधर आगो दोस्तों ये जो सांप है जो इतना छटपटा रहा है, ये देखने में भले ही आपके लिए नॉर्मल और मामूली सांप लगे, लेकिन मैं आपको बतला दूं ये भारत का बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है, जिसे इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम इसका साइलेंट किलर भी है। ये उन दोस्तों की तरह होता है जो होते तो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन किसी तरह की भनक हमें नहीं पड़ने देते और हमारे पीठ पीछे कब हमारी पीठ पर वो वार कर दें कुछ पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह से ये होता तो हमारे घरों के आसपास ही है, लेकिन ये कब किस वक्त काट ले इसके काटने का एहसास हमें नहीं होता। दोस्तों ये इसके भारत का यही एक ऐसा सांप है जिसके सबसे बारीक और महीन दांत होते हैं, जिनसे ये काटने के बाद भी एहसास तक नहीं होने देता कि मुझे शायद किसी ने काट लिया हो। तो दोस्तों ऐसे सांप से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहना चाहिए और ऐसे दोस्तों से जो पीठ पीछे कभी भी आपको बहुत ही घातक नुकसान पहुंचा सकें और ख़तरा पहुंचा सकें। तो चलिए इसको अब हम पैक करते हैं, क्योंकि ये जो सांप है अक्सर कर रात के अंदर ही निकलता है, रात के समय ही निकलता है दोस्तों, और ये बेड बिस्तरों पर चढ़ जाता है और सो रहे व्यक्तियों को ज़्यादातर ये अपना शिकार बनाता है। भारत में हर साल इसके काटे जाने से कई हजार लोगों की मौत होती है। ये आंकड़ा अभी तक ठीक से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि भारत के अंदर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका रिकॉर्ड कैद भी नहीं हो पाता और जिनकी मौत का कारण पता भी नहीं पड़ पाता कि शायद उन्हें किसी सांप ने ही काटा हो, क्योंकि कुछ लोग सोते हैं और सुबह को उठते नहीं हैं। वो इसी तरह के सांप के काटे हुए पेशेंट होते हैं। तो चलिए हम इसको पैक करते हैं दोस्तों, और होशियार रहिएगा, खबरदार रहिएगा। अगर इस तरह से आपका घर है तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिएगा बरसात के दिनों में, क्योंकि ऐसा सांप कब कहां से रेंग कर आ जाए और कब किसी बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को कब हानि पहुंचा दे कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। चलिए मैं आशा करता हूं आप लोग अपने घरों की साफ़ सफाई रखेंगे और बरसात के दिनों में ज़मीन पर नहीं सोएंगे। इन दिनों बिल्कुल भी कोई भी भाई ज़मीन पर ना सोए किसी भी मजबूरी में। और जो लोग खेत पर जाते हैं, पानी वानी लगाने के लिए जाते हैं, और जो यूं ही सड़क किनारे लेट जाते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं, वो भी इन दिनों खासकर पे ध्यान रखें और वो भी अपनी सुरक्षा रखें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा सांप भी भारत के अंदर है जो चुपके से आता है, बिना आहट किए आता है और काट भी लेता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए जानते हैं अम्मा जी से। ये बताओ ये आपको कैसे दिखा सांप? इधर चला भैया दीवार की तरफ हमें यहाँ पे रोटी रख भी आई ना, रोटी फूटी इधर ही तो रख दे।
अच्छा जी तो है ये एकदम दिख रही तो बड़ा बीस वो मेरी छोटा सा यहाँ पे लठिया थी मारू मेरा कनक तो था तो अच्छा, तो आपका दाव पड़ता तो आप मार देती इसको? मार देते। अच्छा, चलिए, बड़ी ये हिम्मतदार है। हो गए ऐसे ऐसे ही निकलते हैं सर, हमने बहुत मार दी यहाँ ये तो अब तुम्हारे जब नंबर दे दो तब फोन कर दो। अच्छा, नंबर कैसे पता चला आपको? ये एक लड़का उन्होंने दिया। अच्छा। और उसके पहले एक नाव लिख लो तो वो पकड़वा दो, हमने ऐसे है 15-20 दिन। अच्छा 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 अच्छा। दिन में निकलो तो दोपहरी में उधर तो वैसे ये खतरनाक बात नहीं है? अंधेरे में ये सांप घूम रहा है, अगर आपके हाथ में टॉर्च ना होती या आपकी नजर न पड़ती, अगर इस पे पैर पड़ जाता तो ये काट लेता है ना। इसके मुंह में बहुत बारीक बारीक दांत होते हैं। पर की बात है इधर ये जंगल तो है ये पीछे, तो ये बारिश होती है तभी इसमें रहता है एक। और एक या में दर्द में बहुत दिन से हम देख रहे बोतल लगाई ये आई ना निकल इसके पीछे जो ना खोते इसमें तो इसमें दर्द है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं एक इस तरह की बात करना चाहूँगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपके गांव में एक लड़के की शादी थी और उनको सांप ने काट लिया था। अच्छा, आपके घर ही थे? तो जरा इस बात पर रोशनी डालो, मुझे बताओ कि सांप ने उन्हें काट लिया और उनके इलाज के लिए कहाँ ले गए थे लोग? वहाँ ले गए गोस्मी पहले। अच्छा अच्छा, तो वहाँ दावा भी कर रहे थे, पता है? हम लोग मोटरसाइकिल पर साथ साथ घूम रहे थे उनके। अच्छा। और हमने कम से कम 1000 बार बोला था कि भाई इनको हॉस्पिटल दिखा लो, एक बार हॉस्पिटल दिखा लो। तो वहाँ से हीरापुर से बोलते, जब उनको पलटी आई थी हीरापुर से ये बोल दिया था कि चलो चलो, हाँ तो भैया ले चल रहे हैं, चलो अलीगढ़ी दिखा लेते हैं एक बार। फिर भी पता नहीं क्या उनकी बुद्धि में आया, तो फिर वो वहाँ ये जो जगह होती है क्या कहते हैं, दानपुर के पास जो गांव है मुरादपुर, तो फिर मुरादपुर लेके भाग गए। मतलब उन्होंने जो कीमती वक्त था इलाज का वो पूरा खराब कर दिया ऐसे ढोंगियों के चक्कर में, है ना। अगर वो एक बार भी बात मान लेते शायद हमारी, तो शायद वो हमारे मम्मी पापा ज्यादा सीधे मुरादपुर में हमने रिश्तेदारी। मुझे लगता है कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी मौत के जिम्मेदार जो हैं उनके जो मामा जी के जो लड़के थे जो खत्म हुए हैं, उनके मामा जी के जो लड़के थे वही ज़्यादातर उनकी मौत के जिम्मेदार हैं। वही तो टाल ठोक कर लेकर गए थे कि वहाँ हमारे वैद्य जी हैं और उन्होंने सैकड़ों हजारों ठीक कर दिए और इनको भी ठीक कर देंगे। ऐसा ही आते मोटर से यहाँ पे इतना हो, तुम उधर से दस के आना दुकान से। हाँ। तो वहाँ जो उस पे ही पर हम हाथ में थे आई 12 बजे करीब शायद। हाँ चलो पहले बड़ा हो तो वो मैंने ऐसा चल लोगो रात में ही हम कोई है ना यहाँ, मैंने पीछे से लठियां उठाई ऐसी और वहाँ भाड़ मार दी। अब मत मारा करना, अब नंबर मिल गया, फोन कर दिया, चाहे दिन हो या रात हो। हम देखो अगर घर पे होते हैं तो हम आने की पूरी कोशिश करते हैं, घर घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी को सांप मारने की जरूरत ना पड़े और किसी को इससे दिक्कत ना आए। तभी हमने घरों में फाइल पे कह रहा हूं मैं तो भैया वैसे ही दिख कर रहा हूं ना, आगे लेकर आ गए तो मैं मार दूंगा ये बैठो मेरा साथ चलेगा। तो दोस्तों उस मौत का मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि हम उस वक्त साथ साथ घूम रहे थे मैं और भूपेंद्र भाई, लेकिन वहाँ पर हमारी एक नहीं चलने दी। इतना दावा करते हैं वहाँ के लोग कि अरे ऐसे ऐसे ठीक कर दिए, वैसे ऐसे ठीक कर दिए हैं, इतना दावा करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। बेवकूफ़ी की सारी हदें पार उस गांव के अंदर हो जाती हैं और वो लड़ने के लिए भी आते हैं। अगर हम कभी कोशिश भी करें ना किसी की जान बचाने की, हम रिस्क भी लें, तब भी लोग उल्टा हम ही पर जो है ब्लेम लगाते हैं। अरे इनका हॉस्पिटल से शायद कोई वो होगा और हॉस्पिटल से इन्हें पैसे वैसे मिलते होंगे और ये इसलिए हॉस्पिटल के लिए खींचते हैं। अरे वो सरकारी हॉस्पिटल के लिए हम सलाह देते हैं, अलीगढ़ मेडिकल के लिए, वहाँ किसी का ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई पेशेंट लेके जाए तो उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। वहाँ पेशेंटों की कोई कमी नहीं है, मुश्किल से एडमिट होते हैं वहाँ पर। वहाँ इतनी भरमार रहती है कि वहाँ पेशेंटों की कोई कमी नहीं है जो वहाँ किसी को दलाली मिलती हो, लेकिन फिर भी लोगों की बुद्धि को नहीं बदल सकते, नहीं कुछ कर सकते। ये हमारे देश में बहुत कूट के 100 साल पुराना अंधविश्वास भरा हुआ है। इसको मुझे नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से कमज़ोर कर पाएंगे या तोड़ पाएंगे या ख़त्म कर पाएंगे। हमारे देश की इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बदनामी होती है ऐसी घटनाओं को देख करके, इसके बारे में सोच कर ही शर्म आती है दोस्तों। क्योंकि जितने हमारे देश में बहुत ही कम जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में दुनिया भर के देशों से ज़्यादा मौत हमारे देश में सांप के काटने से होती है दोस्तों। दोस्तों
अब हम इसको, यहाँ एक नहर का किनारा है, ये हम इसको यहीं पर आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि ये सांप बहुत ही छोटा है और हमारी ये टोकरी है इसमें से निकल भी सकता है। तो हम इस डर की वजह से हम इसको और घर तक नहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम यहीं से ही आज़ाद कर रहे हैं। ये एक नहर की पटरी है यहाँ पे काफ़ी बड़ी, और वहाँ पर ये आसानी से रह भी सकता है और आबादी से भी दूर रह सकता है। कैमरामैन लीजिएगा, इसकी चाल लोगों को दिखलाइएगा। वहाँ पर हम इसको ज़्यादा नहीं दिखला पाए थे। और देखिए इसकी फुर्ती, कितना ये उड़ सकता है। एक चारपाई पे या बेड पे ये आसानी से चढ़ सकता है। और रात का ये राजा होता है। रात के समय दोस्तों देखिएगा, ये रात के समय ही निकलता है। कैमरामैन इसकी सीन को लीजिएगा, इसकी चाल दिखनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। ये बात सच है कि इसे दिन से ज़्यादा रात के समय दिखाई देता है। दिन में ये अगर किसी भी तरह वैसे तो सामने आता नहीं है। अगर ये किसी चीज़ में घिर जाए या कहीं भी पड़ा रह जाए, किसी गड्ढे में या किसी बर्तन में, उसमें से निकल ना पा रहा हो, तो ये दोस्तों वहाँ पर ऐसे गोल मोल जलेबी के छत्ते की तरह गोल मोल होकर अपने चेहरे को अपने ही शरीर से ढक कर के पड़ा रहता है। शायद इसे सूर्य की जो तेज़ किरणें हैं इसको सहन नहीं होती, वो रोशनी इसको सहन नहीं होती। इस वजह से ये अपने मुंह को छुपाकर एक जगह जलेबी के छत्ते की तरह पड़ा रहता है। ये ज़्यादा अपने चेहरे को निकाल के भागने दौड़ने की कोशिश नहीं करता रात के समय, दिन के समय। और रात के समय ये पूरी तरह से एक्टिव और तैयार रहता है। ये किसी भी वक्त किसी भी शिकार को अपना भोजन जो बना सकता है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं, बाय।